यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में साल 2017 में एक सेमिनार आयोजित किया गया। विषय था कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के एक छात्र को बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने इस निमंत्रण का विरोध किया। कैंपस में नारेबाजी हुई, छात्र संगठनों के बीच टकराव हुआ और देखते ही देखते मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। उस छात्र का नाम था उमर खालिद। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज हम एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे उमर खालिद की पूरी कहानी। उस समय तक उमर खालिद केवल एक छात्र नेता नहीं रह गए थे। 2016 के जेएनयू विवाद के बाद उनका नाम देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक सरकार की आलोचना करने वाले एक मुखर छात्र थे, तो कुछ के लिए वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रतीक बन चुके थे। रामजस कॉलेज का कार्यक्रम आखिरकार रद्द कर दिया गया, लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। 13 अगस्त 2018 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलाने की कोशिश की गई। सौभाग्य से वो हमले से बच गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना ने एक बार फिर उमर खालिद को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। फिर आया साल 2020। दिल्ली में नागरिकता संशोधन यानी कि सीए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शनों के बीच भड़के सांप्रदायिक दंगों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, सड़कों पर लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस की जांच में उमर खालिद का नाम सामने आया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगों की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई है। सितंबर 2020 में उन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम यानी कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। उनका कहना साफ है कि उन्होंने केवल लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और उनके भाषणों को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। दूसरी ओर जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष का ये दावा है कि उपलब्ध सबूत उन्हें बड़ी साजिश से जोड़कर देखते हैं। 5 साल से अधिक समय बीत चुका है। कई बार जमानत याचिकाएं दाखिल हुई, कई बार अदालतों में सुनवाई की गई, कुछ याचिकाएं खारिज हुई, कुछ पर लंबी बहस भी चली। लेकिन आज भी इस मामले का ट्रायल पूरी तरह से समाप्त नहीं है और उमर खालिद अभी भी एक आरोपी हैं, दोषी घोषित नहीं किए गए हैं। लेकिन जिस उमर खालिद को आज देश एक आरोपी, एक्टिविस्ट, छात्र नेता या फिर विवादित राजनीतिक चेहरे के रूप में जानता है, उसकी कहानी इन आरोपों और मुकदमों से बहुत ही पहले शुरू हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर से। उमर खालिद का जन्म 1987 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुआ। उनका बचपन और शुरुआती जिंदगी दक्षिण दिल्ली के इसी इलाके में बीती। उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे, जबकि उनकी मां सहा खानम पेशे से उद्यमी रही हैं। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा वाला था। यही वजह थी कि कम उम्र में ही उमर की रुचि इतिहास, राजनीति और समाज से जुड़े सवालों में बढ़ने लगी थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज में इतिहास विषय से स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनकी दिलचस्पी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहने लगे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी में से एक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू। यही उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया, एमफिल किया और बाद में पीएचडी भी शुरू की। उनकी रिसर्च झारखंड के आदिवासी समाज और इतिहास से जुड़ी थी। लेकिन जेएनयू ने उमर खालिद को सिर्फ एक शोधार्थी नहीं बनाया। यहीं से उनकी पहचान एक छात्र नेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक मुखर वक्ता के रूप में उभर कर शुरू हो गई। छात्र राजनीति, वैचारिक बहसों और कैंपस आंदोलनों के बीच उमर धीरे धीरे एक चर्चित छात्र नेता बन चुके थे और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने आने वाले वर्षों में उन्हें देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक बहसों का केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। साल था 2016। जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप लगे। मामला देखते ही देखते राष्ट्रीय बहस बन गया। उमर खालिद का नाम इस विवाद के केंद्र में आया। उन पर आरोप, उन पर और कुछ अन्य छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली, लेकिन इस घटना ने उन्हें देश भर में पहचान दिला दी। किसी के लिए वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज़ थे, तो किसी के लिए राष्ट्र विरोधी राजनीति का चेहरा। जेएनयू विवाद के बाद उमर खालिद लगातार राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे।
2017 में रामजस कॉलेज विवाद और 18 में उन पर हुए हमले ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ अभी आना बाकी था। साल 2020 देश नागरिकता संशोधन कानून सीए और एनआरसी को लेकर गहरी राजनीतिक बहस के दौर से गुजर रहा था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली भी इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन चुकी थी। इसी दौरान फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 3 दिनों तक चली हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दंगों के बाद शुरू हुई जांच में कई छात्र नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों के नाम निकल कर सामने आए। इन नामों में एक नाम उमर खालिद का भी था। जांच एजेंसियों का आरोप था कि दिल्ली दंगे किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी और उमर खालिद उस साजिश का हिस्सा थे। वहीं उमर खालिद और उनके वकीलों का ये कहना था कि उन्होंने केवल लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और उनके भाषणों तथा गतिविधियों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो आज भी जारी है। आरोप, जवाबी दलीलें, चार्जशीट, जमानत याचिकाएं, अदालतों की सुनवाई और राजनीतिक बहसें। पिछले कई वर्षों से उमर खालिद की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है और शायद यही वजह है कि आज उमर खालिद सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक बहस है, एक विवाद है, एक कानूनी मामला है और आधुनिक भारत की सबसे चर्चित राजनीतिक कहानियों में से एक का अहम किरदार भी है। उमर खालिद आपके लिए कैसी छवि है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।